Right, so today our topic is menstrual cycle, and this topic is very difficult topic and very important topic. Okay, menstrual cycle has the same problem in exam that we faced in oogenesis. oogenesis में हमारे पास बहुत कुछ लिखने को होता है, उसे कंडेंस करना पड़ता है फॉर अ 3 मार्क शॉर्ट नोट. सिमिलरली मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बनते हैं. कंसेप्चुअल क्वेश्चन एज इन कि at what day ovum is released, what is the phase, what happens in this phase, what happens in that phase, what happens during 10th day, 5th day and so on. So menstrual cycle है क्या, what is menstrual cycle, हम उसकी बात करते हैं. तो देखो human females and not only human females but also mammals, जो mammals होते हैं उन सब के अंदर there is a reproductive cycle. एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है दैट इज एग्जिबिटेड बाय द फीमेल्स ऑफ द मैमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे शो अ रिप्रोडक्टिव साइकिल. और इस रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान एवरी मंथ देयर आर सम चेंजेस दैट अकर इन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द फीमेल. ठीक है, अब मैमल्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर रखा है. वन आर प्राइमेट्स जो कि एप्स मंकीज होते हैं, and the other ones are the primates. एक नॉन प्राइमेट्स और एक प्राइमेट्स. प्राइमेट्स में आते हैं एप्स, मंकीज, ह्यूमंस, एंड नॉन प्राइमेट्स होते हैं कैट्स, डॉग, शीप, काउ. तो जो कैट, डॉग, शीप, काउ है वो भी एक रिप्रोडक्टिव साइकिल दिखाते हैं, बट दैट साइकिल इज नोन एज ईस्ट्रस साइकिल. तो ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं. Estrous cycle are shown by non-primates. Non-primates मतलब cats, dogs, sheep. ठीक है. And menstrual cycle are shown by the primates. Primates are apes, humans, monkeys. तो ये सारे के सारे menstrual cycle दिखाते हैं. ठीक है. अब ये दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव साइकिल के टाइप्स हैं. बोथ ऑफ दीज आर रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ऑफ द फीमेल इन मैमल्स. ठीक है ना. तो ये हमें नहीं पढ़ना, हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है. और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी वी आर लुकिंग एट ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो हम ह्यूमन फीमेल्स की के अंदर होने वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल को पढ़ेंगे. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद मेंस्ट्रुअल साइकिल. देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स, इट इज अ 28 डे, रफली अ 28 डे साइकिल. मतलब 28 डे साइकिल का मतलब है इन ह्यूमन फीमेल्स this menstrual cycle repeats after every 28 days. Every 28 days में menstrual cycle is repeated, right? तो अब menstrual cycle can be studied into different phases. Different phases में पढ़ा जा सकता है menstrual cycle को. Menstrual cycle is an event that not only occurs in the ovary. एक तो हम इसको ओवरी के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं. दूसरा हम बॉडी में चेंज हो रहे हार्मोन के लेवल पे पढ़ सकते हैं. और तीसरा हम इसमें यूट्रस में होने वाले चेंजेस के बारे में जान सकते हैं. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का असर 3 जगह पे आता है फीमेल्स में. वन इज द ओवरी, सेकेंड इज द हार्मोन्स जो कि फीमेल हार्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और यूट्रस में भी कुछ चेंजेस आते हैं. तो हम इनको 3 लेवल में पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को. मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 3 फेजेस होते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस होते हैं. एंड दीज 3 फेजेस आर, फर्स्ट फेज इज द मेंस्ट्रुअल फेज. First phase of menstrual cycle is known as menstrual phase. ठीक है. menstrual phase में
main thing that occurs is this marks the beginning of the menstrual cycle. और इस केस में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है ऑफ द यूट्रस, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग होती है breaks down and comes out through vagina forming a liquid, and this is known as menstruation और मेंसेस। मतलब क्या है, फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मार्क्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। जो यूट्रस के ऊपर एंडोमेट्रियल की लाइनिंग होती है, इट ब्रेक्स ऑफ। आफ्टर ब्रेकिंग इट ऑफ, इट फॉर्म्स अ लिक्विड ऑफ containing blood vessels, and these blood vessels, these comes out through the vagina as blood जैसे, and this is called menstruation। इस फेज को क्या इसको बोलते हैं, menstruation और menses। तो पहला फेज menstrual cycle का known as menstrual phase starts with breakdown of menstruation और menses। हाँ, ये हर मंथ कैसे ब्रेक होती है, क्योंकि ये हर मंथ बनती है। अब ये बनती कैसे है उस पर अभी मैं आता हूं। तुम्हें बस ये बताओ पहले, ये वाली बात क्लियर है कि मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट फॉर फर्स्ट टू फिफ्थ डे, फर्स्ट से फिफ्थ डे, मतलब साइकिल स्टार्ट हुई मेंस्ट्रुअल फेज से, मेंस्ट्रुअल लाइनिंग ब्रेक डाउन हुई और मेंसेस फॉर्म हुआ। ये टोटल फर्स्ट से फिफ्थ डे तक चलता है। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल। ये बिगिनिंग ऑफ द साइकिल को मार्क करता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो एवरीवन? यस सर। ठीक है, अभी ओवरी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो ओवरी और हार्मोन के ज्यादा चेंजेस इस फेज में नहीं देखने को मिलते, ज्यादा चेंजेस अब नेक्स्ट फेजेस में आते हैं। ठीक है, तो सेकेंड फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आवर फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, सेकेंड फेज इज द फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में क्या होगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सिक्स्थ डे ऑनवर्ड्स। कब से स्टार्ट होता है, सिक्स्थ डे से स्टार्ट होता है फॉलिक्यूलर फेज एंड लास्ट टिल आवर 15th डे। लुक, ये एक बुक का डायग्राम है, अभी मैं ये बुक के डायग्राम को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो फॉलिक्यूलर फेज 5th डे से 14th डे तक एक्सटेंड करता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th डे, जब मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होता है, जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग खत्म होती है, देन फॉलिक्यूलर फेज स्टार्ट्स। ठीक है, फॉलिक्यूलर फेज इज आल्सो नोन एज, व्हाट इज इट आल्सो नोन एज, प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिक्यूलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। Why is it called follicular and proliferative phase? इसके बारे में जानते हैं। Follicular phase word comes from primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, Graafian follicle। तो अब अश्मीत, जो तुम्हें डाउट था वो समझो। Right, this is the diagram of the ovary, right? ये ओवरी का डायग्राम है। ओवरी के डायग्राम में हमने बोला था प्राइमरी फॉलिकल हर महीने सिलेक्ट होती है, एक प्राइमरी फॉलिकल सिलेक्ट होती है। 60 to 80,000 फॉलिकल्स थी,
इस ओवरी में 60 to 80,000 में से एक फॉलिकल सिलेक्ट होती है और वो सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, फिर वो टर्शरी फॉलिकल बनती है, फिर वो ग्राफियन फॉलिकल बनती है और फिर उससे ओवम बाहर आ जाता है। तो तुम्हें मैंने बस यहीं तक की कहानी समझाई थी, ऊपर ऊपर ये वाला पार्ट, ये वाला नीचे वाला पार्ट मैंने नहीं समझाया था। तो ऊपर वाले पार्ट में क्या डाउट था अश्मीत, पूछो। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी बनती है, सेकेंडरी टर्शरी बनती है, टर्शरी ग्राफियन बनती है। ग्राफियन फॉलिकल के बाद ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूल का रिलीज होता है। यहां तक क्लियर था अश्मी? ग्राफियन फॉलिकल बस मैच्योर होती है, जो हमारा सेकेंडरी फॉलिकल होती है वो ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर हो जाती है। उसके अंदर बस एक लेयर और आ जाती है जोना पेलुसिडा, जो कि ओवम के ऊपर होती है। मैं समझा दूंगा चलो एंड में, डोंट वरी। तो मैं कह रहा था ये फॉलिकल वर्ड कम्स फ्रॉम follicles. तो follicle word is meant for ovary. ovary के लिए meant है because in this phase follicular development takes place. यानी कि follicular development का मतलब है कि प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शरी, टर्शरी ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है इन दी ओवरी। तो मुझे बताओ इज द मीनिंग ऑफ, ये मतलब जो 5th से 14th डे होता है, जो 5th डे से 14th डे होता है, उसमें कहानी 5th से 14th डे में जो कहानी है यहां से शुरू होती है 5वें दिन से, और 14 डे तक वो यहां तक आ जाती है ग्राफियन फॉलिकल। 5th से 14 डे तक ओवरी में यहां से लेकर यहां तक के चेंजेस होते हैं। This is called follicular phase of the ovary. Is this clear? Yes or no? ठीक है, अब मैंने बोला था इस फेज को एक और नाम दिया जाता है एंड दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज। अब इसको प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोलिफरेटिव फेज इज अगेन फॉर यूट्रस। तुमने यूट्रस के बारे में पढ़ा था कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग होती है वो ब्रेक हो गई थी, यानी कि एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग थी इट हैड ब्रोकन डाउन। ठीक है, एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग थी वो ब्रेक हो चुकी थी। ब्रेक हो चुकी थी मतलब कि ये अब यहां से टूट चुकी थी। इट इज नाउ ब्रोकन। एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो ब्रेक हो चुकी थी, राइट? अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक हो गई थी तो नेक्स्ट साइकिल में उसको दोबारा बनना होगा, क्योंकि साइकिल मींस रिपीटेशन। तो एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग है वो फिर से डिवाइड होना शुरू होती है, वो फिर से रीजनरेट होना शुरू करती है, वो फिर से प्रोलिफरेट होना शुरू होती है। प्रोलिफरेटर, प्रोलिफरेशन इज द वर्ड फॉर रीजनरेशन या डिवीजन। तो प्रोलिफरेट होना मतलब कोई चीज का बढ़ना, प्रोलिफरेट मतलब बढ़ना। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग पिछले वाले फेज में टूट चुकी थी एज अ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल फ्लो। नाउ इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग अगेन, वो फिर से फॉर्म होना शुरू होती है। सो दिस इज, और वो जब वो पूरी फॉर्म हो जाएगी देन इट विल अगेन लुक लाइक दिस। ठीक है, जब वो दोबारा बन जाएगी तो इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, तो द थिंग इज इट इज कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज बिकॉज एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग होती है इट रीजनरेट्स।
generates slowly. मतलब proliferate करना मतलब यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग है वो 5th से लेकर 14th डे तक वो फिर से बनने का काम शुरू करती है. Is this point clear कि why this second phase is called proliferative phase and why it is called follicular phase? Yes or no? ठीक है. अब हमारे पास दो फेजेस हो गए. पहले फेज में एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक हो गई. दूसरे फेज में ओवरी ने अपना डेवलपमेंट शुरू कर दिया. ओवरी ने फॉलिकल डेवलपमेंट शुरू कर दिया और एंडोमेट्रियल ने अपना डेवलपमेंट शुरू कर दिया, अपना रीजनरेशन शुरू कर दिया. राइट. सो अब बात आती है थर्ड फेज. That is the secretory phase. Third phase is called secretory phase or also called the luteal phase. इसको secretory और luteal phase बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हार्मोन्स की बात करते हैं. अच्छा, अब हम हार्मोन्स की भी बात करते हैं जरा. तो पहली बात तो ये, पहले हम ओवरी की बात कर रहे हैं. ओवरी में इसको थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा. तो ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल it releases ovule on 15th day. Ovule is released. Ovule कह रहा हूं, ovum is released. ये ओवम क्यों रिलीज होता है? क्योंकि यहां पर एक हार्मोन होता है हमारा जो कि हमारे ब्रेन में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है एंड दिस ग्लैंड रिलीजेस द हार्मोन कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एक और हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि दिमाग से निकलता है. पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे ब्रेन के पीछे, उससे LH एंड FSH अटेन पीक एट 14th डे. 14th डे पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल पहले बढ़ रहा था और वो अचानक से बढ़ जाता है. पहले फर्स्ट डे से लेकर 14 डे तक वो चल रहा था पर 14 डे पे आके वो अचानक से बढ़ जाता है. तो ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज, दे अटेन अ पीक और इसकी वजह से ओवम रिलीज होता है. तो ओवम क्यों रिलीज होता है? क्योंकि हमारे हार्मोन उसे कंट्रोल कर रहे हैं. हार्मोन उसे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है वो ओवम को रिलीज कराते हैं फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल. तो अब ग्राफियन फॉलिकल का वजूद खत्म हो जाता है जब उससे ओवम निकल जाता है. When ovum is released from the Graafian follicle now
कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। तो ग्राफिन फॉलिकल, द रेमिनेंट्स जो ग्राफिन फॉलिकल में बच जाता है ऑफ ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट्स forms a tissue known as corpus luteum. corpus is like corpse, है ना, यानी कि dead नहीं है वैसे। ये point we are saying is, ये देखो जो ओवरी थी, ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल में से ओव्यूल निकल गया, ग्राफियन फॉलिकल में से जब ओव्यूल निकल गया, ग्राफियन फॉलिकल में से ओव्यूलेशन हो गया, तो जो बचा कुचा पार्ट होता है रेमिनेंट्स मतलब बचा हुआ पार्ट, जो ग्राफियन फॉलिकल का लेफ्ट ओवर सिक्रीटरी टिश्यू होता है, दैट फॉर्म्स अ बॉडी नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। सो दिस बॉडी इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये आगे क्या काम करता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे सिक्रीशन का काम करता है। इसका फंक्शन हो जाता है टू सिक्रीट हॉर्मोन्स। इट स्टार्ट्स सिक्रीटिंग हॉर्मोन्स। और कौन से हॉर्मोन सिक्रीट करना शुरू करता है? इट स्टार्ट्स टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन इससे रिलीज होना शुरू होते हैं। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इट रिलीज स्टार्ट्स सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरॉन मेनली वो सिक्रीट करना शुरू करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो मेनली वो सिक्रीट करना शुरू करता है, प्रोजेस्टेरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अच्छा, इट इज कॉल्ड सिक्रीटरी फेज। क्यों? क्योंकि सिक्रीशन शुरू हो जाती है प्रोजेस्टेरॉन की। इसको सिक्रीटरी फेज बोला जाता है क्योंकि सिक्रीशन शुरू हो जाती है किसकी? प्रोजेस्टेरॉन की। और इट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो इस फेज को, थर्ड फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इज नोन एज secretory phase because secretion of what? Secretion of progesterone starts, and it is called luteal phase because corpus luteum is formed in this phase. So this phase is called secretory and luteal phase. Tell me, is this clear? Yes or no? Menstrual cycle की third phase के बारे में basics clear है? Yes or no? ठीक है। अब साइकिल का मतलब होता है रेपिटेशन। साइकिल का मतलब होता है रेपिटेशन। अब बात ये आ रही है कि रिपीट कैसे होगी साइकिल। तो द थिंग इज, अगर, ठीक है, नाउ जो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए चाहिए कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि अगर कॉर्पस ल्यूटियम होगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन होगी। कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी। तो अब बात ये आ रही है कि इस टाइम पर यूट्रस में क्या हो रहा है? नाउ यूट्रस एट दिस टाइम इज वेटिंग फॉर स्पर्म टू कम। ठीक है, अगर इफ स्पर्म, या फिर इसको हम बोले, दिस इज द फर्टाइल पीरियड इन द यूट्रस, फर्टाइल पीरियड होता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फर्टिलाइजेशन कैन अकर। इन fallopian tube, followed by implantation in the
एंडोमेट्रियम। मतलब क्या कह रहे हैं कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग यहाँ पे फुली डेवलप्ड होती है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग इज फुली डेवलप्ड। Endometrial lining is ready. It is waiting for sperm and ovum to meet, fertilize, form zygote and get in the endometrial lining. तो endometrial lining इस टाइम पर it is waiting. It is waiting for zygote. But always in every cycle there is not conceive, मतलब child is not conceived in every cycle, मतलब menstrual cycle occurs once in a month, so fertilization does not occur. So most of the time fertilization does not occur in this time, and if fertilization does not occur, ठीक है, देन जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो डीजेनरेट कर जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैसे है? बिकॉज़ प्रोजेस्टेरॉन आल्सो मेंटेन्स द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है। जो लाइनिंग जाइगोट के लिए चाहिए वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बचा के रखता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा एंडोमेट्रियल की लाइनिंग रहेगी। तो इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट मतलब इट स्टार्ट्स टू डिकम्पोज इनसाइड द ओवरी, वो खत्म होने लगता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर गया तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही तो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करा रहा था। और अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग स्टार्ट्स ब्रेकिंग, और the day endometrial lining starts breaking, we come to the first day of menstrual cycle, that is the menstrual phase. तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेज है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज यू कैन सी। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं करता, वन सेकेंड, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स, प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल्स, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक्स, एंड वी आर बैक टू द डे 1, दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज, दैट इज एंडोमेट्रियल लाइनिंग हैज स्टार्टेड ब्रेकिंग अवे, फिर वो डीजेनरेट शुरू करेगी, फिर फॉलिकुलर फेज का डेवलपमेंट होगा, फिर ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। टेल मी, इज दिस क्लियर? यस और नो? सर, हाँ बोलो। अब फर्टाइल पीरियड का मतलब है कि ये वो टाइम है जब ओवम फैलोपियन ट्यूब से आ रहा है, और अगर वो फैलोपियन ट्यूब से आ रहा है तो इस टाइम पे स्पर्म कैन मीट ओवम इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर जाइगोट फॉर्मेशन। अगर स्पर्म इस टाइम पे लेट हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर, चाइल्ड कैन नॉट बी कंसीव्ड, चाइल्ड नहीं हो पाएगा अगर वो सही टाइम पे सही जगह पे स्पर्म नहीं पहुंचेगा। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो मेंस्ट्रुअल फेज में नहीं हो सकता। इट कैन नॉट अकर इन फॉलिकुलर फेज, इट कैन ओनली अकर इन फ्यू डेज ऑफ द सेक्रेटरी फेज। इसी टाइम पे फर्टिलाइजेशन कैन अकर। ठीक है, इज दिस नाउ क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हमने ये अपने हिसाब से पढ़ा है, अब एक बार बुक के हिसाब से पढ़ते हैं।
क्योंकि बुक का ये डायग्राम भी यही चीजें बता रहा है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर इस डायग्राम में फेजेस को डिवाइड किया गया है, फेजेस को डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट जोन्स। ठीक है, ये डायग्राम सब कुछ बता रहा है जो मैं तुम्हें बता रहा था। पहली बात ये बता रहा है कि प्राइमरी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन है, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये रेड कलर में बनाया गया FSH और ब्लू कलर में बनाया है LH। तो FSH और LH फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर 14 डे तक ये कहां पे होते हैं। तो अच्छा, एक चीज और प्लीज करेक्ट कर लो, यहां पे मैंने शायद ये 14 डे लिखना था, आई हैव रिटन इट 15 डे, प्लीज इसे करेक्ट कर लो, दिस इज 14 डे। 14th डे पे ओवम रिलीज होता है, नॉट 15 डे, ओके, 14-15 के अराउंड। अच्छा अब देखो, FSH और LH जो हार्मोन्स है उनका लेवल कम होता है, पर अचानक से बढ़ता है। कब बढ़ता है? ऑन द 14th डे। ठीक है, इसी के साथ जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा था, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल उसी दिन जिस दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपनी पीक पे होता है, ल्यूटिनाइजिंग ब्लू वाला हार्मोन अपनी पीक पे है, उसी दिन ओव्यूलेशन होता है, उसी दिन ओवम का रिलीज होता है। ओव्यूलेशन होने से ओवम तो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, पर जो बचा हुआ सिक्रीटरी टिश्यू है, जो ग्राफियन फॉलिकल का जो ग्रैन्युलर टिश्यू था, वो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या होता है? इसका जब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा वो सिक्रीशन करेगा। सिक्रीशन किसकी करेगा? प्रोजेस्टेरॉन की। तो देखो, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया। प्रोजेस्टेरॉन क्यों चाहिए? अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने से एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियल लाइनिंग को क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा तब तक प्रोजेस्टेरॉन लेवल रहेगा, जब तक प्रोजेस्टेरॉन लेवल रहेगा एंडोमेट्रियल की लाइनिंग अपनी बेस्ट ग्रोथ पे रहेगी। एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर देयर आर ब्लड वेसल्स, और ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये जाइगोट को जब स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज हो चुके हैं, जब वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर फिट हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको ऑक्सीजन, उसको फूड प्लेसेंटा के थ्रू एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रोवाइड करती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, दैट मींस स्पर्म नहीं आया और स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम को पता चल जाता है उसका काम खत्म हो गया है, तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजेनरेट करता है, रिग्रेस करता है, डीजेनरेट करता है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी फॉल करने लगता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल करने लग जाता है तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को पता चल जाता है कि स्पर्म नहीं आया है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की जरूरत नहीं है, तो इट स्टार्ट्स टू ब्रेक ऑफ। व्हेन इट स्टार्ट्स टू ब्रेक ऑफ, ये फेज हमें दिखा रखा है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें मेंसेस स्टार्ट हो जाती है। 28th डे ऑफ साइकिल कैन बी 29th डे ऑफ द साइकिल कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डे, और यहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ब्लीडिंग स्टार्ट होने से मेंसेस के साथ साथ एंडोमेट्रियल की लाइनिंग ब्रेक होकर अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ जाती है। फिर से फॉलिकुलर फेज और एंडोमेट्रियल फेज शुरू होता है, प्रोलिफरेटिव फेज। इज दिस डायग्राम क्लियर? यस और नो? सर, हाँ बोलो। सर अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें इसे फेजेस के फॉर्म में लिखना है या फिर यूटेरस, पहली बात तो ओवरी तुम्हें और ये डायग्राम हार्मोन्स बनाना है। की? हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, पहले तो फेजेस में डिवाइड करना है हमें, फेजेस का डिवीजन मैं बताऊंगा। ठीक है, पर ये डायग्राम अगर तुम्हारा क्वेश्चन 3 नंबर में आए या 5 नंबर में आए, ये वाला डायग्राम, ये पूरा ग्राफ, इसके अंदर सब कुछ बहुत अच्छे से दिखा रखा है। फर्स्ट डे से लेकर यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है 14 डे तक। पहले तो ये फर्स्ट फेज है, नहीं फर्स्ट फेज है ये, दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज।
जिसको यहाँ पे ब्लीडिंग मेंसेस के फॉर्म में दिखा रखा है। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का फेज सेकेंड फेज है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फेज थर्ड फेज को दिखाया हुआ है। पहले बात, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम बनेगा। दूसरी बात, हर एक फेज को तुम पॉइंट्स में लिखोगे, पॉइंट्स में लिखकर कि फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है और इन सब फेजेस में क्या हो रहा है। तो ये काम करना है दिशा। अब तुम इसका डायग्राम, इसका आंसर तुम खुद बना लोगे या मैं लिखवाऊं? बोलो। चलो एक काम करते हैं, राइट क्वेश्चन लिखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये डायग्राम बनाओ कॉपी में और अपनी हेडिंग डालो, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, और यू हैव 15 मिनट्स। आज बस इतना ही करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझकर पूरा शॉर्ट नोट उसका रेडी रखेंगे सो दैट जब पेपर में आए हम ही डायरेक्ट लिख सकें। तो स्टार्ट योर वर्क, मेरे पास अभी आ जाना चाहिए। आई एम वेटिंग हेयर, यहीं पे वेट कर रहा हूं मैं। यू हैव टू सेंड मी बाय 6 PM शार्प।